हाँ जी, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सीए वाले बच्चों के लिए है जिनके अंदर काफी सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि सर जो पासिंग रूल्स को चेंज होने की बातें काफी टीचर्स कर रहे थे और काफी लोगों से हमने सुना है कि इस बार पासिंग रूल्स चेंज हो गए हैं। एमसीक्यू में अलग से 40% यानी कि 12 मार्क्स स्कोर करने हैं और 70 में से अलग से 12 मार्क्स 30% यानी 21 मार्क्स 40% सॉरी 28 मार्क्स जो है आपको अलग से स्कोर करने हैं। तो ऐसा कुछ है क्या कि हमको 30 में से भी 40% और 70 में से भी 40% मार्क्स क्या हमें स्कोर करने हैं? उसको लेके मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा कि वो कौन से अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होना चाहिए या होने वाला है और क्या आपके पेपर में वो एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज, रिजल्ट को लेकर सारी पॉजिटिव बातें मैं आपको बताऊंगा कि जो 30 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें सारी पॉजिटिव बातें क्या है। मतलब वीडियो आज की सिर्फ पॉजिटिव रहने वाली है। आपका पेपर कैसा गया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जल्दी से मैं आपको बताता हूं ये फेक न्यूज है क्या। हालांकि मैं आपको सच बताऊं तो ये न्यूज बिल्कुल भी फेक नहीं है। और जो ये रूल के बारे में बातें चल रही हैं कि सर जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है उसमें दो पार्ट में पेपर आता है हमारा। एक होता है एमसीक्यू वाला हिस्सा और एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट। जो इनका रेशियो होता है वो होता है आपका 30 मार्क्स के एमसीक्यूज और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। काफी सारे बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि अब जो आपको पहले क्या होता था कि अगर आप पूरे पूरे 40 इसमें से ले आओ तब भी आप पास हैं। अब क्या ऐसा हो गया है कि हर दोनों में इंडिविजुअली ही 40% या कोई भी रेशियो में आप 40% ले आओ। अब क्या ऐसा हो गया है कि मिनिमम 40% यहां भी एप्लीकेबल होगा और मिनिमम 40% यहां भी एप्लीकेबल होगा। ऐसे एक रूल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। तो पहला सवाल ये है, क्या सर ये इंफॉर्मेशन गलत है या सही है? तो आंसर इज ये इंफॉर्मेशन 100% बिल्कुल सही है कि ऐसे रूल्स को चेंज करने की बातें बिल्कुल चल रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। फिर सवाल ये आता है सर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको 12 मार्क्स कम से कम चाहिएंगे आपके एमसीक्यूज में और 28 मार्क्स कम से कम चाहिएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 50 नंबर यहां आ जाए इंडिविजुअली लेकिन एमसीक्यू में 10 नंबर आ जाए तो आपको ओवरऑल पेपर में फेल कर दिया जाए। तो जो भी ये बातें चल रही है दैट इज ट्रू, ऐसा हो सकता है अगले आने वाले पेपर में। तो अब मैं आपसे बताता हूं कि सर जो हमने सितंबर में एग्जाम दिया जिसका जो रिजल्ट आने वाला है 30 अक्टूबर को, क्या उस एग्जाम में ये एप्लीकेबल है? ये जो रूल आप डिस्कस कर रहे हैं तो दैट इज नो, आंसर इज नो। बिल्कुल भी उस वाले एग्जाम में जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसमें ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। अब चाहे आप 30 मार्क्स यहां से ले आओ, 10 यहां से ले आओ, 20 ले आओ, 20 ले आओ या किसी भी एक्सवाइजेड रेशियो में आपको टोटल मिला के लेने हैं 40 मार्क्स। फिर दूसरा सवाल, सर रिजल्ट कैसा रहने वाला है? तो मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट तो जैसा रहने वाला है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल डाली थी उसको लेके। तो पहला जो आपकी कंफ्यूजन है सर वो दूर हो जानी चाहिए कि आपका रिजल्ट कैसा, मतलब जो रूल पासिंग परसेंटेज में चेंज की बातें चल रही, तो सर चेंज की जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है लेकिन अभी तक वो चेंज नहीं हुआ है। तो जब से आईसीआई नोटिफिकेशन ना डाल दे, चाहे वो जैन से हो चाहे वो सितंबर से हो। अब आप बोलोगे सर आप बताओ जरा कब से है, तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि वो जैन से तो नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, अदरवाइज अभी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके पास आ गई होती। तो जैन 2025 अटेम्प्ट तक के लिए अभी कोई भी ठोस सबूत ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सितंबर 2000, ये जैन 2025 की बात कर रहा हूं, सितंबर 2025 वाले एग्जाम में आप ऐसा मान के चलिएगा 200% श्योरिटी है कि ये रूल एप्लीकेबल हो ही जाएगा। ये इंस्टीट्यूट से ही बातें लीक होती हैं, कोई भी टीचर अपनी मर्जी से नहीं बनाता है जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हालांकि काफी सारे फेक भी होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर 2025 में से 200% हो जाएगा और जैन में मुझे डाउट है कि जैन 2025 से एप्लीकेबल करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो सितंबर वाले बच्चे हैं 2024 जिनका रिजल्ट 2 दिन बाद आने वाला है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके एग्जाम में ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा। फिर काफी सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर पॉजिटिव बातें बोली थी आपने, पॉजिटिव बातें बताओ। तो मैं आपको 5 पॉजिटिव बातें बताता हूं इस रिजल्ट के बारे में। पहली चीज क्या है सर? पहली चीज ये है कि आपका जो ग्रुप 1 वाले बच्चे पेपर दे के आए, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, उनका सिर्फ और सिर्फ मुझे टेक्स्ट का पेपर थोड़ा सा मुश्किल लगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टेक्स्ट के पेपर में अगर आप सर्वाइव कर गए होंगे तो आपका ग्रुप 1 निकल जाएगा। सर दूसरा क्या है ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए? तो ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए जो ये है वो है कि कोई भी पेपर आपका ऐसा नहीं था जो कि गड़बड़ करवा जाए आपको, और सारे पेपर पास होने वाले थे, किसी कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि भाई आप सितंबर 2024 के बच्चे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर ये रूल ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा है मिनिमम वाला, वरना बच्चे बड़ी दिक्कत हो जाती और बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती थी। अब काफी सारे बच्चों के इंडिविजुअल डाउट्स हैं। इंडिविजुअल डाउट्स ग्रुप 1 को लेकर भी हैं, ग्रुप 2 को लेकर भी हैं और बोथ ग्रुप को लेकर भी हैं।
अब आप मुझे बताना, क्योंकि मैं इंडिविजुअली तो सभी के डाउट्स नहीं ले पाऊंगा, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि आपके कौन से ग्रुप का कौन सा पेपर जो है वो गड़बड़ गया है और उसमें आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। ऐसा मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो उसमें मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो आईसीआई वाले देते हैं, आपको सबको पता होगा। तो ये है 4 ऐसे पॉइंट्स जिसमें आपको डाउट होगा, तो वो मैंने बता दिया है। अब 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5th जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो बताता हूं आपको। सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि क्या सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो आंसर इज यस। जो कभी कभी मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, मार्क्स इंक्रीज किए जाते हैं एवरेज मार्किंग करके या बच्चों को पास करने में, क्या वो होंगे, आंसर इज यस। तीसरी बात, क्या सर एक इन्फ्लेशन होगा मार्क्स का। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि सर आपकी आंसर शीट में तो कुछ और है, ठीक है, लेकिन आपकी मार्कशीट में मार्क्स कुछ और है। उससे पास और फेल तो चेंज नहीं होता, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि सर मेरे मार्कशीट में जो मार्क्स थे वो दिखा रहे थे 28, सॉरी आंसर शीट में, और जो पेपर आया, जो मेरी आंसर शीट निकल गया है उसमें 40। कई बार ऐसा हुआ है भाई। ये अटक क्यों गया, चल नहीं रहा क्या? चल जाओ भाई। तो कई बार ऐसा देखा गया है, एक बार मैं इसे रिकनेक्ट कर देता हूं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बच्चे जो है हताश निराश हो जाते हैं, सर ये वाला पेपर खराब हो गया था, अब तो मैं पेपर दूंगा ही नहीं, अब तो मैं पेपर दूंगी नहीं। लेकिन अगर आप सारे पेपर लिख के आए हैं मेरे बच्चे, अगर आपने चारों के चारों या तीनों के तीनों या 6 के 6 पेपर जो भी आपके हुए हैं, फटाफट से मैं इसे एक बार कनेक्ट कर दूं, जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, अगर आप सारे पेपर लिख के आए हैं तो ऐसा मान के चलिएगा कि फेल होने के चांसेस तो कम है। क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जो भी पेपर मुश्किल लगता है उसके बाद गिव अप कर देते हैं। तो अगर आपने सारे पेपर दिए हैं तो पॉजिटिव रहिएगा। जिस भी पेपर में आपको डर लगा है उसको लेकर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कौन सा पेपर था, ग्रुप 1 का था, ग्रुप 2 का था, उसका ओपिनियन मैं आपसे शेयर करूंगा। अब सभी पेपर के एमसीक्यूज आपको सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल गए होंगे। अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आज ही सीए इंटर सितंबर 2024 अटेम्प्ट के जितने भी एमसीक्यू सॉल्यूशन मैंने डाले हैं, एफएम का पूरा पेपर ग्रुप 2 वालों के लिए मैंने सॉल्व करके डाल दिया था, वो आप देख सकते हैं। तो सभी के एमसीक्यू सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, अभी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप उससे चेक करना। और ये आप तसल्ली कर लीजिएगा कि आपके एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो एमसीक्यू मैंने कराए हैं सारे 110% सही है। आप उनसे बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन और बिल्कुल करेक्ट इवैल्यूएशन कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। तो आप आधे से ज्यादा डर वहां भगा सकते हैं। आज ही प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, आप इस वीडियो के बाद चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना आपके पेपर में क्या स्कोर रहा आपके एमसीक्यू का। और पेपर को लेकर रहते हैं बिल्कुल रिजल्ट को लेकर पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा कैसा भी, तो हम आपके चैनल के साथ आपके साथ बने रहेंगे। पेपर बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आप एक्सपेक्ट करिए। कई सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे ऐसा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप सारी चीजें जानते हैं। तो आपने जितनी मेहनत की थी बच्चे, अब आप कर चुके हैं, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आईसीआई ने पेपर चेक किए हैं, वो रिजल्ट आना है। तो एट बेस्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम नेगेटिव ना सोचे, अपने रिजल्ट को लेके पॉजिटिव सोचे। तो पॉजिटिव मैसेज के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यस आई विल क्लियर माय एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट, और अगले अटेम्प्ट की यानी कि अगले आप ग्रुप की तैयारी करेंगे। ऐसे मैसेजेस आप कमेंट में लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपने रिजल्ट को एक्सपेक्ट करेंगे। वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि आपके हाथ में जो था, जो मेहनत थी, जो एग्जाम देना था। कई सारे बच्चे तबियत खराब होने के बावजूद भी एग्जाम देने गए, कई सारे बच्चे फैमिली की प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी एग्जाम देने गए। जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है वो तो पहले ही फेल है। तो आपने एग्जाम दिया है और अब आप रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, तो यही एक बेस्ट पार्ट है। आपने सारी चीजें सेक्रीफाइस करके आपने एग्जाम दिए, मेहनत की, रात दिन मेहनत की। कई सारे बच्चों को मैं जानता हूं रात दिन मेहनत करके लगे हुए थे पेपर में। अब बस आप पॉजिटिविटी के साथ वीडियो में बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ हम आगे चलेंगे। एमसीक्यू स्कोर आप मुझे बताना प्लेलिस्ट में देख के, और आप बोलोगे तो एक और वीडियो लेके आऊंगा अलग से एमसीक्यू के लिए। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। हाँ, ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे, क्या सर मार्क्स इंक्रीज किए जाते हैं, इन सब में सस्पेंस है। वो सब आईसीआई के हाथ में होता है। मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या पहले ऐसे हुआ है? अगर आपके साथ पहले ऐसे हुआ होगा तो आप भी मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना कि हाँ, या तो आपके साथ या किसी दोस्त के साथ, क्योंकि मैं तो काफी सारे बच्चों को जानता हूं जिनके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और कई बार बच्चे का स्कोर 194, 196 या अब आपके केस में तो 144, 146, तो उनको 150 किया जाता है एज पर आईसीएआई। और ऐसा सदियों से चला आ रहा है। तो आपके साथ भी अगर किसी एक दो पेपर में गड़बड़ हुई तो हो सकता है आईसीआई आपकी भी हेल्प कर दे। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, इजी पॉजिटिविटी के साथ। अगर आपको कुछ किसी भी सब्जेक्ट में डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।